देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल काशी हलचल न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर करें। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित। वाराणसी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूकता, नीति निर्माण में भागीदारी तथा नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैंट परेड कोठी स्थित होटल वेलोरा इन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम प्रदेश की महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य की प्रेरणा से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में संसद में जिस विषय पर चर्चा चल रही है उसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी प्रकट किया गया। मेरा नाम डॉक्टर रोली सिंह है और मैं विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ करके महिलाओं और बच्चियों के हित में कार्य करती हूँ। वर्तमान में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़ करके वाराणसी शहर और भदोही जनपद में मैं कार्य कर रही हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज जैसा कि हमारी पूरी दुनिया की नजर हमारे देश के उस अधिनियम पर है जो महिला के हित में पारित होने जा रहा है, उसी संदर्भ में हम समर्थन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे वाराणसी शहर की बस्तियों की लगभग 50 बस्तियों की एक हमारी किशोरियाँ और महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और हम समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। और सच पूछे तो समर्थन नहीं, अब तो हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पूरा 100 में 101 भरोसा है कि हमारा ये अधिनियम गति दे चुका है और पूरे किसी को ये कह नहीं सकते हैं कि किसी को रोकने की ताकत है। लेकिन इस अधिनियम को जो यहाँ तक आया है उस शीर्ष नेतृत्व को हम नतमस्तक होने के लिए भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, जिनकी सोच 2014 में हम महिलाओं के हित में आया, जो हम देहरी में थे, राजनीतिक हस्तक्षेप में स्वतंत्रता के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, इस बात को उन्होंने सोचा और आज यहाँ तक पहुँचाया जहाँ हम अभिभूत हैं और हम उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ मैं उत्तर प्रदेश में जो इस अधिनियम की जो जागरूकता प्रभारी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं माननीय बेबी रानी मौर्य जी को भी आभार व्यक्त करने के लिए भी एकत्रित हुए हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में जो महिलाओं का संरक्षण, सुरक्षा और शिक्षा, हर एक चीज को गति मिली है, जो बच्चों को गति मिली है विकास में। और इस अधिनियम को तो कहिए कि उत्तर प्रदेश में आप सब लोग देख रहे हैं कि कितना वेग में सारे लोग उत्साहित होकर के पूरा जन आंदोलन बन चुका है कि नहीं भाई, किसी भी तरह से ये अधिनियम को पास होना ही है। और लगभग मैं तो फिर कहूंगी कि ये हो चुका है। हम दोनों हस्तियों को आभार व्यक्त करते हैं और अपने उस मुखिया को कैसे भूल सकती हूँ जिसके कुशल नेतृत्व में माननीय योगी जी को, जिनका जो नेतृत्व है, जिनका संरक्षण हम महिलाओं को इस कदर से प्राप्त है कि आज मेरी जो आवाज में जो आत्मविश्वास है, मैं कह सकती हूँ उसी नेतृत्व की देन है कि चाहे वो रात हो या दिन हो, या वो थाने का चक्कर जब हम लगाते थे महिलाओं के हित में तो हमारी बातें सुनी नहीं जाती हैं, लेकिन माननीय योगी जी के शासनकाल में, उनके नेतृत्व में हम लोगों को ताकत मिला है और ये अधिनियम उनके कार्यकाल में भी पारित होने जा रहा है। तो मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ऐसा ही आपका नेतृत्व बना रहे, आपके संरक्षण में हम महिलाएं और ताकतवर होंगे। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ, संदेश के साथ पूरे बनारस की महिलाओं के बीच में हम लोग जा करके इस अभियान को संबल प्रदान कर रहे हैं। एक मिस कॉल जो दिया गया है उसमें मिस करके उस नंबर को मिस कॉल करके भी हम लोग जो है समर्थन दे रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हम 10,000 महिलाओं तक पहुंचे और उनके द्वारा इस बिल को, इस अधिनियम को समर्थन दिलाने में सफलता प्राप्त कर सके। क्या संदेश होगा महिलाओं के लिए? इस संदेश यही होगा, संदेश हम महिलाओं को कि अब वो दिन आ चुके हैं जब हम लोग सिर्फ घर के चूल्हा तक नहीं है, हम तो संसद में जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करने की बारी आ चुकी है। और दूसरी संदेश ये है कि ये जाहिर सी बात है कि जो दर्द, जो पीड़ा महिलाओं ने शुरू से झेला है और उस दर्द जो झेली हुई महिला होती है, जिसका दर्द होता है, कहते हैं ना कि जा पाँव फटे ना बिलाई, वो क्या, उसको क्या दर्द महसूस होता। तो हम औरतों ने जो दर्द को झेला है, अगर वो नेतृत्व में आ रहा है, उसे
उसे आरक्षण मिल रहा है, इस अधिनियम के तहत उसको नेतृत्व मिल रहा है, तो वो जो नीति नियामक होंगे, जो नीति निर्धारक होंगे, उनको एक ताकत मिलेगी। निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ हम